और जो जो कार्यकर्ता है वो विधायक मंत्री बनना चाहता है, तो 2020 का तो सीन है नहीं। चिराग को संभालना भी मुश्किल होगा अपने कार्यकर्ताओं को, तो नुकसान तो दोनों तरफ हो सकता है। दोनों तरफ। चिराग जो बाहर आकर बयान दे रहे हैं, और चिराग जब अंदर होते हैं, चाहे वो अमित शाह से मीटिंग कर रहे होते हैं या फिर जेपी नड्डा से मीटिंग कर, देखिए दो तरह की स्थितियां बनती हैं। लीडर जब अंदर बात कर रहा होता है, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो या जेडीयू का लीडर हो या किसी पार्टी का बड़ा लीडर हो, और जब गठबंधन में होता है तो बातें तो होती हैं। एक बात इस पॉइंट पे भी होती है कि भाई ठीक है, हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ तो सब फिक्स है, बाहर जाकर हमें अपनी पार्टी भी चलानी है, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना है, तो थोड़ा सा मैं एग्रेसिव रहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, क्या चिराग पासवान के सामने अब मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? क्या चिराग पासवान को चाचा भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई चक्रव्यूह से सामना चिराग का हो सकता है? 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी, उससे पहले भी, और चिराग की पार्टी को लेकर इन दिनों जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि पार्टी में भगदड़ मचेगी क्या और इसकी वजह क्या है? इस खबर की वजह क्या है या इस अंदेशे की वजह क्या है? तो देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के पास देने के लिए बहुत कुछ था। वो 150 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। 2025 में ये स्थिति नहीं है। अगर वो एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे, 20 से 25 सीटें, इससे ज्यादा नहीं मिलने जा रही। तो उन उम्मीदवारों का क्या होगा जो चिराग की पार्टी से लड़े और 20,000 25,000 इतनी संख्या में वो वोट लेकर आए? तो भगदड़ की स्थिति है और नीतीश कुमार पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर टीवी जर्नलिस्ट राजेश सर हैं। सर, नीतीश कुमार पर बात करेंगे, लेकिन चिराग पासवान को लेकर एक खबर जो है वो लगातार है और उसको लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही है। भगदड़ की स्थिति हो सकती है चिराग की पार्टी में, भयंकर भगदड़ हो सकती है। और अगर हम कोट करें, हमारी जानकारियों के अलावा अगर हम कोट करें, तो दैनिक भास्कर ने बहुत विस्तृत रिपोर्ट छापी, बड़े बड़े नेताओं का नाम छापा कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। लगातार जो लोजपा सूत्रों से भी बातचीत होती है, स्थिति है ऐसी कि बहुत बेचैनी है पार्टी के लोगों में, सीटों को लेकर बेचैनी है, पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही है उसको लेकर बेचैनी है। तो बड़े भगदड़ के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे चिराग पासवान की जो पार्टी है उसमें भगदड़ की स्थिति हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अभी आपने ही कहा कि 2020 का जो सीन था, वो सीन इस बार नहीं होने वाला है। उस वक्त अलग थे चिराग पासवान, उनके पास स्पेस था, बड़ी संख्या में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन इस बार जो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में जो कुनबा है, जितने लोग हैं, इनके अलावे और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और फिर मांझी की पार्टी है, फिर इधर उपेंद्र कुशवाहा भी इनसे जुड़े हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ और भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। वैसे स्थिति में सीट लिमिट है और उसी में बंटवारा होना है, और प्लस इनका कितना बड़ा वोट बैंक है ये भी देखना है। तो ये तो तय है कि 20 से 25 सीट जो आप बता रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। 20 से भी ज्यादा मुश्किल है मिलना। क्यों नीतीश कुमार चाहेंगे कि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में हो 25 के बाद? नहीं, वो कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, आज एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान, लेकिन नीतीश कुमार को आज भी इस बात की कसक है कि ये वही बंदा है जिसकी वजह से आज हमारी ये दुर्गति हुई है। आज वो 43 पे अटक गए हैं, वो उनको कसक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सियासत इस तरह से घूमी है, मजबूरी में ही सही, वो आज उनके साथ हैं, बैठे हुए हैं, बगल की सीट शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये तय मानिए कि नीतीश कुमार को ये कसक है। नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये आगे आने वाले दिनों में गेम जो है पूरी तरह से इनके हाथ में हो, चिराग के हाथ में, तो वो नहीं चाहेंगे। इसके अलावा वही नहीं, मांझी भी नहीं चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहेंगे। हर कोई जो पार्टी चला रहा है, हर पार्टी की अपनी उम्मीद है और उनके कार्यकर्ता हैं, उनको बांधे रखना है 5 साल तक, फिर टिकट भी देना है। तो चिराग पासवान के साथ जो बड़ी ख्वाहिश लेकर जो आए हुए हैं, वो ख्वाहिश मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान पूरा कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति में बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो टिकट की उम्मीद लगा बैठे हैं, वो छोड़ेंगे, या हो सकता है वो छोड़कर उनके चाचा के साथ भी जा सकते हैं।
या कहीं चाचा का जिक्र आपने किया, चाचा भी इसी तैयारी में है कि चिराग पासवान जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे, अब तक उनके स्टैंड से ही लग रहा है कि बीजेपी से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे हैं, या बीजेपी से दुश्मनी मोल लेने के मूड में वो नहीं है। चिराग पासवान से हिसाब किताब चुकता करने के मूड में है, और तैयारी इस बात की है कि जहां चिराग अपने उम्मीदवार उतारे वहां पासवान उम्मीदवार को उतार दीजिए। ये है, इस पर विचार हो रहा है। पारस गुट के जो तमाम बड़े लीडर हैं, अभी कुछ दिन पहले भी उन लोगों ने मीटिंग की है और लगातार मीटिंग का दौर जारी है। चाचा भी इतनी आसानी से, मतलब आप कह सकते हैं कि चिराग को स्पेस नहीं देने वाले हैं, तो 25 में वो इसका बदला ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब इन पूरी स्थिति को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर बैठा हुआ है, सबके आका वही है भारतीय जनता पार्टी। उसका शीर्ष नेतृत्व कैसे घुमाएगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पारस गुट में ये हलचल है कि जहां जहां चिराग पासवान अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, खासकर पासवान कास्ट से, वहां अपना उम्मीदवार वो देंगे। लेकिन एक दूसरी भी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग ये है कि पारस जी जो हैं, उनके निशाने पर चिराग के अलावा नीतीश कुमार भी होंगे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी खबर है कि वो इस बार उनको भी टारगेट करेंगे। आप देख रहे हैं उनका जो बयान है, चिराग के साथ साथ वो टारगेट नीतीश कुमार को भी कर रहे हैं। और ये प्लान आप कह सकते हैं बीजेपी का प्लान है। यही वजह है कि पारस भी हो सकते हैं नीतीश के लिए खतरा, आपके प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। एक प्लेयर अभी कुछ दिन पहले ही वो पटना लॉन्च हुआ है, उनकी भी पार्टी बन रही है। और वो आपको बता दूं कि मतलब वो कुशवाहा का से हैं, और वो उनकी भी प्लान वही है, हम वही उम्मीदवार खड़ा करेंगे जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये गुजरात ब्रांड है। वो बंदा भी गुजरात में, उनका धंधा चलता है और गुजरात में रहते हैं और गुजरात में उनका बिजनेस है। तो लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? हैं, नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, कई लोग हैं, तो और भी कई लोग गुजरात से भी आने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग के आसार हैं, जैसे 2020 में हुआ, और ये नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को भी, और इसका खामियाजा इनको चिराग को भी भुगतना पड़ सकता है। अगर चिराग पासवान अभी से अपनी पूरी बिसात जो है सही तरीके से अगर कंट्रोल नहीं किए, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो सबको है, और जो कार्यकर्ता है वो विधायक मंत्री बनना चाहता है, तो 2020 का तो सीन है नहीं। चिराग को संभालना भी मुश्किल होगा अपने कार्यकर्ताओं को, तो नुकसान तो दोनों तरफ हो सकता है। और हालांकि चिराग पासवान ने भी बीजेपी को आंख दिखाया है हाल के दिनों में, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल हो या कई दूसरे मुद्दे हो, चिराग पासवान तेवर दिखाते रहे हैं, और यहाँ तक कह दिया तो जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक कोई बयान रहा तो यही रहा कि भाई जरूरत पड़ेगी तो हम मंत्री पद को लात मार देंगे। तो बीजेपी नीतीश से भी निपटना चाहती है, चिराग पासवान से भी निपटना चाहती है, और फिर हथियार के रूप में पशुपति पारस है। चिराग जो बाहर आकर बयान दे रहे हैं, और चिराग जब अंदर होते हैं, चाहे वो अमित शाह से मीटिंग कर रहे होते हैं या फिर जेपी नड्डा से मीटिंग कर, देखिए दो तरह की स्थितियां बनती हैं। लीडर जब अंदर बात कर रहा होता है, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो या जेडीयू का लीडर हो या किसी पार्टी का बड़ा लीडर हो, और जब गठबंधन में होता है तो बातें तो होती हैं। एक बात इस पॉइंट पे भी होती है कि भाई ठीक है, हम आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ तो सब फिक्स है, बाहर जाकर हमें अपनी पार्टी भी चलानी है, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना है, तो थोड़ा सा मैं एग्रेसिव रहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। तो चिराग इस मॉडल पे काम करते हैं और कर रहे हैं, अंदर वो कुछ बाहर कुछ। चिराग को ही पता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से बैर लेने का मतलब है कि फिर पार्टी टूटेगी।